नमस्कार, द अर्थ न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं साक्षी सहनी और इस वक्त मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कारा साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो दो हुर्रियत ग्रुप्स को बैन किया गया है उस पर ये क्या सोचते हैं। कारा साहब, सबसे पहले तो आपका द अर्थ न्यूज में स्वागत है और क्या सोचते हैं आप इस बारे में, क्या विचार रखते हैं? देखिए, जहां तक ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया उसका जो ऑर्डर आज निकला या कल निकला, वो इट वाज ऑल सडन जी। लेकिन इसमें एक दो सवाल उठते हैं कि इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशली अवामी ये जो है AAC उनके साथ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैक चैनल बातचीत पिछले 5-6 महीने से जो सुनने में आया है और पब्लिक परसेप्शन में भी यही है कि उन लोगों के साथ बैक चैनल में बातचीत हो रही है जी। और अब सडनली ये ऑर्डर निकलना जो है, तो फिर क्या है? जिस वक्त बातचीत हो रही थी तो क्या वो उस वक्त ये एक्टिविटीज उनकी अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं थी क्या? अगर थी तो फिर क्यों बैक चैनल बातचीत उनके साथ हो रही है? तो सडनली ये आ जाना। दूसरा जो ऑर्डर है वो एक ब्लैंकेट ऑर्डर बनाया हुआ है, जो इशू हुआ है उसमें क्या अनलॉफुल एक्टिविटी इन्होंने की? बिकॉज एज अ पर्सन लिविंग इन कश्मीर या वहां के लोग, वी डोंट नो कि कोई उनकी तरफ से कभी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी इन दिनों में हुई होगी, स्पेशली उन दिनों में जब उनके साथ बैक चैनल बातचीत हो रही थी। तो वो उसमें मेंशन भी नहीं है कि कौन सी अनलॉफुल। इट इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए था ऑर्डर, वो नहीं है ये। तो ना तो हम इस चीज को हेल करते हैं उनकी एक्टिविटीज को, मगर क्वेश्चन जो उठते हैं वो ये दो क्वेश्चन उठते हैं कि तब अगर ठीक था तो आज अचानक से क्या हो गया। कई बार कहा जाता है कि जब हमारे जो वजीर आला हैं सीएम साहब जब भी दिल्ली से होकर वापस आते हैं तो उनकी वाणी बदल जाती है। क्या आपको लगता है कि उनको कोई चीज है या कुछ बात है जो मजबूर कर रही है और जम्मू कश्मीर के लिए खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं? ये हमारा तो प्रिंसिपल स्टैंड है कि कोई भी शख्स हो, ये चाहे उमर साहब हो या कोई साहब हो वहां पे, जी, जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता और जब तक बिजनेस रूल्स फ्रेम नहीं होते, कोई भी वहां पे बैठा हो, इवन इफ इट वाज अ गवर्नमेंट लेड बाय बीजेपी, आई वुड हैव सेड दैट टाइम आल्सो दिस थिंग कि स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के बगैर और बिजनेस रूल्स फ्रेम होने के बगैर सरकार चलाना मुश्किल है किसी भी शख्स के वास्ते, किसी भी पार्टी के वास्ते। जम्मू कश्मीर में हाल ही में अब 83 और नई वाइन शॉप्स खुलने वाली हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों से, खासकर जम्मू संभाग के लोगों से बात की जाती है तो उनका गुस्सा इस पर देखने को मिलता है कि इतनी सारी वाइन शॉप्स खुल चुकी हैं, लोग अपने कल्चर से दूर हटते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि और 83 शॉप्स खुलने की वजह से लोग और ज्यादा गुस्से में आएंगे? और दूसरी तरफ जहां बात हो रही थी पिछले दिनों लिक्वर बैन की, यहाँ पर और नई शॉप्स खुलने की बात हो रही है, क्या सोचते हैं सर? देखिए, लिक्कर का जहां तक ताल्लुक है, इसके दो पहलू हैं। जी। सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो ये एक रेवेन्यू अर्निंग का मामला होता है, जी। और लोगों की तरफ से देखा जाए तो इसमें सोसाइटल इश्यूज आ जाते हैं, इसमें रिलीजियस इश्यूज आ जाते हैं। कश्मीर की सोसाइटी इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। वहां पे तो वैसे भी जो बिल्कुल कम शॉप्स थी, कंपैरेटिवली बहुत कम 3 या 4 शॉप्स थी, उसके पीछे भी लोग पड़े थे कि ये बंद हो जानी चाहिए। जम्मू में इस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत थी। उसके बाद भी लोगों की ये मंशा थी कि इतना फैलाव नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसमें दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए। अब देखिए, गवर्नमेंट साइड से अगर देखा जाए, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने भी बजट्स पेश किए हैं। सरकार का सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है वो ये कि डिमांड और सप्लाई के दरमियान में जो गैप होती है, इसको कैसे भरा जाए। इसके भरने के का सिर्फ एक ही तरीका है, गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू। गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू जो है वो कहीं पे भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। गवर्नमेंट हैज टू जनरेट इट्स ओन रेवेन्यू टू पे सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉइज। अब इस वक्त असेंबली चल रही है, असेंबली में चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस वक्त अपना बजट पेश किया
तो बाहर एक क्राइसिस क्रिएट हो गई कि छोटे एम्प्लॉयज का, जो चाहे वो ये अपना डेली वेजर्स हो, टेम्पररी एम्प्लॉयज हो, कोई 8-10 कैटेगरीज, 10-15 कैटेगरीज हैं ऐसे एम्प्लॉयज की जिनकी सैलरी का रेज होना चाहिए था या जिनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए था। जी। तो जिस वक्त और हमने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने इस अभियान में जो हम अभी भी चला रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे जी। कि हमारे स्टेट हमारा हक, तो उसमें भी हमने इस चीज का दोहराया था कि ऐसे एम्प्लॉयज को अकोमोडेट किया जाना चाहिए, नहीं हुए। तो सीएम साहब ने जिस वक्त जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी सिचुएशन में हम सरकार ले रहे हैं जिस वक्त टोटल फाइनेंशियल क्रंच है। अगर इस कैटेगरी को आपने वो सारी चीजें देनी है जिसकी वो डिमांड करते हैं, तो इट वुड क्रॉस अराउंड 2500 करोड़ का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। यस सर। जो ये 2500 करोड़ की जो गैप है, जी, जी। सिर्फ एक कैटेगरी को देने के लिए, यानी उनके रेन्यूमरेशंस वगैरह को देने के लिए, जी। तो ये तो खुद यहाँ जनरेट करने हमने, तो जनरेट करने का फिर यही एक तरीका है, एक्साइज है, टैक्सेशन है, एक्साइज एंड टैक्सेशन, वो यही है, और तो कोई है नहीं सोर्स। हमारी स्टेट जो है वो कंज्यूमर स्टेट है। हमारी स्टेट प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। पंजाब इज अ प्रोड्यूसिंग स्टेट, नेबरिंग स्टेट है। हरियाणा इज अ प्रोड्यूसिंग स्टेट, हमारी प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। हम जो फिर अटक जाते हैं, हम इन्हीं 2-4 चीजों पे अटक जाते हैं, जहां पे हमारा टोबैको है, लिकर है, और भी 2-3 आइटम्स हैं जिनके ऊपर जो जितना आए उतने से ही हम आगे चलाना होता है। तो इसके दोनों पहलुओं को देखते हुए एक बैलेंस तरीके से कोई न कोई काम रास्ता आगे निकालना चाहिए। बाकी इस चीज का रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए कि जम्मू में अगर ये कहा जाता है कि इसमें फैलाव नहीं होना चाहिए बिकॉज सोसाइटल इश्यूज रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इतना फैलाव नहीं दिया जाना चाहिए। सर, हाल ही में अभी इसके ऊपर, क्योंकि मैं अभी इस लिक्विड इशू पे बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर। अभी बात थोड़ी देर पहले ही बात की गई है, तो जो महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं उन्होंने भी इसको कहीं ना कहीं कंडेम किया है, तो आप भी उसी के साथ, क्योंकि आपसे भी अभी बात हुई, तो ये जो दोनों हुर्रियत ग्रुप्स को बैन किया गया है, उन्होंने इस इशू को भी कंडेम किया। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, न मैं कंडेम कर रहा हूँ, न मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। जी, 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 वो तो है। तो सर, अब जम्मू कश्मीर को स्टेट कितनी जल्दी बनाया जा सकता है, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जब तक स्टेट नहीं बन जाएगा दोबारा से, तब तक लोगों के प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगे। क्या आपको कोई ऐसी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है जिससे लगे कि हाँ, शायद अब कुछ समय में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा? क्योंकि अक्सर आप बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर को अगर स्टेट का दर्जा दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा, और जब पहला दिन था तब आपने ये भी कहा था कि अगर ये एड्रेस यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के बजाय गवर्नर ने दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम उसी पे आज भी हैं, और मुझे खुशी है कि जो बात प्रिंसिपल स्टैंड जो कांग्रेस ने लिया था, हम लोगों ने तो प्री इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन वी आर कंसिस्टेंट ऑन दिस डिमांड कि स्टेटहुड के दर्जे के बगैर में वी आर इनकम्प्लीट। ये कोई भीख नहीं हम मांग रहे हैं, हमारा हक बनता है। और जिसके ऊपर तो हम ये क्वेश्चन करते हैं प्राइम मिनिस्टर को बार बार कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी एश्योरेंस दी, आपने जम्मू कश्मीर की जमीन से यहाँ पे तकरीरें करते हुए भी एश्योरेंस दी, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है इसके ऊपर। अपनी बात का आप अगर मान नहीं रखते तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात का तो मान रखिए, जिसपे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जल्द से जल्द स्टेटहुड रिस्टोर की जानी चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हम तो वी आर वेरी कंसिस्टेंट ऑन इट एंड वेरी फर्म ऑन इट। हमने तो सरकार में अंदर नहीं घुसे इस वास्ते, हमने तो मिनिस्ट्रियल बर्थ ठुकराई सिर्फ इस चीज के वास्ते कि जब तक स्टेटहुड नहीं होगा हम जाके इस सिचुएशन में अपनी पार्टी को नहीं फंसाना चाहते। जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि हमने एक पूरे इसमें
रीजन में, जी जम्मू रीजन में जी हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गए और इस चीज को हमने मोबिलाइजेशन इस चीज के ऊपर की, जी हाँ, जी। जो हम अब फर्दर आगे ले जा रहे हैं ब्लॉक्स तक आने वाले दिनों में। अच्छा, ब्लॉक्स तक लेके जी जी, उसके साथ साथ हम जम्मू में इसको फर्दर, जम्मू सिटी में, अर्बन जम्मू में हम इसको आने वाले दिनों में आप देखेंगे फर्दर इंटेंसिफाई करने वाले हैं। कोई हम प्रोग्राम ऐसा बना रहे हैं जिसमें हम इसको फर्दर इंटेंसिफाई करेंगे, और खास तौर से असेंबली के दिनों में, ताकि इसको हम हाईलाइट कर सके। जम्मू के लोग खुद इसमें पार्टिसिपेट करके वो दिखा देंगे कि जम्मू के लोगों का कितना कंसर्न है स्टेटहुड के ना होने से। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कारा। इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है, जो 2 ग्रुप्स को फिलहाल बैन किया गया है, इन्होंने ना तो इसके साथ है ना ही इसके खिलाफ है, इन्होंने एक सवाल रेज किया है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे 83 और शॉप्स खुलने के बारे में, जिसके बारे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रदर्शन भी देखने को मिले, लोगों का गुस्सा भी फूटे, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो सप्लाई एंड डिमांड का जो एक बड़ा गैप है उसको फिल करने में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज जम्मू।